तो इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो एटलीस्ट मेरे पास 6 मंथ से तो है ही हैं और उन्होंने कोई मेरे को खास रिटर्न्स नहीं दिए अभी तक। कहीं तो लॉस में भी है, ये नहीं कोई बहुत मेजर लॉस में, 5-10% के करीब लॉस में है। तो इतना तो हम इजीली वेयर कर लेते हैं। तो ये उन स्टॉक्स हैं जिनको मैं अपने 10% वाले पोर्टफोलियो में रखता हूँ। तो सबको पता है पोर्टफोलियो की जो रेशोज़ होती हैं, तो उस पर वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो किस रेशोज़ में जो हमें कौन से स्टॉक्स को रखना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने मतलब पूरी रेशियोज़ के हिसाब से हमने अपने स्टॉक्स को डिवर्सिफाई किया हुआ है मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में। तो ये उन छोटी कंपनीज ही थी, तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट मेरा इन कंपनीज में था, सिर्फ देखने के लिए कि कंपनीज कैसे परफॉर्म करती हैं। तो चलते हैं उन कंपनीज के नाम के ऊपर। इसमें कोई डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, तो सिर्फ इसमें आपको मैं उन स्टॉक्स के नाम बताऊंगा और इस टाइम वो कितने में चल रहे हैं। तो सारे स्टॉक्स हैं एटलीस्ट मेरे पास 6 मंथ से तो है ही हैं। तो सबसे पहले आती है ईरान तो 34 के पीई पे और सिर्फ 2 बिलियन की, कितनी छोटी सी कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 2018 से मार्केट में है, यहाँ पे मेजरली यहाँ से गिरी थी, 31 से कंपनी गिरी थी। तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे हाई लो बना के चल रही है कंपनी। तो बेसिकली कंपनी बिजनेस क्या करती है, गेटवे है कंपनी का उस। तो बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे मेजर प्लेयर्स हैं जो इसके कस्टमर्स हैं। बहुत छोटे लेवल्स पे कंपनी को मैंने ख़रीदा हुआ, 12 की तारीफ के करीब इस कंपनी को ख़रीदा था। तो बहुत माइनर सा स्टॉक मैंने इस कंपनी अपना जो पैसे इस कंपनी में डाले थे, और उसके बाद अभी भी इसको मैं एवरेज डाउन किया क्योंकि बीच में थोड़े मैंने हाई लेवल्स पे ख़रीद लिए थे। तो कंपनी में वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है, अभी भी है, बट ये नहीं कि बहुत मेजर, सिर्फ 2 या 3% के छोटे से प्रॉफिट में है। तो इतना अच्छा कुछ खास रिटर्न नहीं मिला, बट इस कंपनी में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखता क्योंकि आज के लिए या 2 साल के लिए नहीं, कम से कम तो 20-25 सालों के लिए कंपनी है जो रिटर्न देगी, वो सबके साथ ही आपके सामने। तो आज इस कंपनी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगे, तो सीधा सीधा मैं नाम बताऊंगा। यहाँ पे एशियन ग्रेनाइट कंपनी क्या टाइल से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो सबको पता बहुत सारी सैरा करके और बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे जो टाइल्स की हैं, बट मैंने ये क्यों चुनी, और इसने मेरे को मेजरली बहुत सारे लॉस दिए पिछले 1 मंथ का देखा जाए, 6 मंथ्स का, और ईयर का भी देखा जाए तो कंपनी ईयर के हिसाब से देखा जाए सिर्फ 6% अप ट्रेंड में है और नीचे चलनी शुरू हो चुकी है। कंपनी 144 से चलनी शुरू हो चुकी है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 200 के पास है कंपनी का, तो इसलिए इस कंपनी में मेरे पास लॉस है। तो वेट करते हैं कंपनी कितना परफॉर्मेंस देती है, कैसे देती है। छोटी सी कंपनी है, अच्छी क्यों लगी थी, तो कंपनी ने कहा था अपना जो फुटप्रिंट है वो हम बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, और कर भी रही है, बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं। कंपनी के प्रमोटर्स से उन्होंने यहाँ पे काम कर दिया और जो अपना स्टेक था थोड़ा ओपन मार्केट में डिल्यूट कर दिया, जिसके कारण कंपनी गिर गई थी। तो देखते हैं अब क्या होता है, धीरे धीरे बाइंग तो आ रही है कंपनी में। तो अगली कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर ग्लेनमार्क। तो इसको मैंने कब खरीदा, जब इस कंपनी के बारे में न्यूज़ आ रही थी कि ये कोविड की ड्रग बनाएगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेडिंग करने की कुछ कोशिश की थी, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को था कि कंपनी सस्टेन करेगी, तो कुछ समय बाद यार 5 से 6 दिन में बेच दूंगा, बट वो हो नहीं पाया। मैं इस कंपनी में लॉस में हूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम में कुछ हो गया, और मैंने वैसे भी ट्रेडिंग था ना, इन्वेस्टमेंट हमारे पास रिटर्न है 6, 6, 4, 4, 5, 500, और 100% वाले तो कितनी सारी कंपनीज हैं जिनमें हमारे पास रिटर्न है, तो ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो अगली कंपनी आती है GMM फोल्डर। तो इस कंपनी में क्या होता है, प्रमोटर्स थे सेम, उन्होंने यही काम किया, जो अपने शेयर्स थे यहाँ पे बेच दिए जब कंपनी हाई लेवल्स पे चल गई थी। कंपनी बहुत अच्छा मार्केट, कंपनी का जो फुटप्रिंट है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी ग्रो कर रही है यहाँ पे। तो प्रॉफिट मार्जिन अभी भी अच्छे हैं, गिर रहे हैं बट अच्छे हैं, सेल्स बढ़ रही है और कंपनी भी अच्छी है। तो इसमें कंपनी में तकरीबन पहले काफ़ी लॉस था, बट वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रिकवर हो गया। तो मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो पहले 35-40% के करीब था, जो कि अब आ गया 21% के करीब। तो ये भी थोड़ी गलती हुई कि मैंने इस कंपनी को काफ़ी हायर लेवल्स पे खरीद लिया था। तो अपनी गलती से लर्न करना चाहिए, और वो मैं कर रहा हूँ अब। तो अगली कंपनी है इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज। प्रॉफिट में है, कोई मेजर लॉस में नहीं है ये कंपनी मेरे पास, बट प्रॉफिट बहुत माइनस है, सिर्फ 1-2% के करीब। तो 12 पीई पे चल रही है कंपनी, काम की करती है। सबको एलेक्सा के बारे में पता होगा,
जो अमेज़न का प्रोडक्ट AI टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है एलेक्सा, तो उसको डेवलप करने में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस कंपनी का इस फॉर्म के थ्रू, और कंपनी बहुत अच्छी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर्स बना रही है यहाँ पे। तो इस कारण इस कंपनी को ख़रीदा था। देखते हैं, चलते हैं कंपनी कितने देर तक चलेगी और क्या रिटर्न देगी। बट देखा जाए तो कंपनी अपने अप ट्रेंड की तरफ देखने में मिल रही है। तो देखते हैं कि फॉर फ्यूचर ये कंपनी क्या दिखाती है। तो अभी तक इस कंपनी को रखा हुआ है और बहुत माइनस या प्रॉफिट में भी हूँ इस कंपनी के। तो अगली कंपनी है इन्फोबीन एवेन्यू। तो कंपनी अगर देखा जाए मे बी 2018 में, यस 2018 में कंपनी मेजरली गिरी थी। तो उसका रीज़न मैं अभी बताऊँगा नहीं कि बहुत बड़ी फिर ये वीडियो बन जाएगी। तो अब कंपनी चलनी शुरू होगी, उसके बाद गिरी, और उसके बाद ये देखो दोबारा ये कंपनी चलनी शुरू हो गई है। 50%, 195% रिटर्न इस कंपनी में है लोगों के। मेरे पास भी ये कंपनी है। बहुत छोटे लेवल से अगर देखा जाए ना, कंपनी ग्रो कर रही है। तो जियो मार्ट करके आप लोगों ने सुना होगा कि जियो अपने जो है जियो मार्ट बना रहा है। तो रिलायंस के अगर किसी ने पढ़ा देखा सुना होगा तो उनको पता होगा कि जियो मार्ट बन रहा है। तो उसमें का जो इनकी पेमेंट का गेटवे है, तो वो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और साथ में कई बैंक्स के साथ भी इसका टाई अप है। तो इस कारण ये कंपनी मैंने ख़रीदी थी। फ़ोन में बहुत सारे बैंक्स के साथ, बहुत सारी होटल्स के साथ इसका टाई अप है। तो देखते हैं क्या बनता है इस कंपनी में। भी छोटी सी कंपनी, कुछ ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और इसमें भी जो है कंपनी का रिवेन्यू है ग्रो होता देखने को मिल रहा है। नेट मार्जिन ये वगैरह है, तो मार्जिन वगैरह तो गिरते बढ़ते रहते हैं। बट देखते हैं कि क्या बनता है इस कंपनी में अब। तो अगली ये कंपनी पेट्रोनेट LNG। तो ये कंपनी में भी कुछ मेजर मेरे पास रिटर्न नहीं पड़े, बहुत थोड़े से, तकरीबन मे बी 5 या 4% रिटर्न इस कंपनी में है। तो बार बार बढ़ती है चढ़ती कंपनी है यहाँ पे। तो अगर मैक्सिमम चार्ट भी इस कंपनी का देखा जाए तो ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा हमें। काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड इस कंपनी का चल रहा है। तो तकरीबन कब से 2017 से कंपनी एक लेवल पे कंसोलिडेटेड ऊपर नीचे ही हो रही है। तो देखते हैं कब इस ब्रेक यहाँ पे 275 के लेवल्स को तोड़ के कंपनी अपना रिटर्न दिखाती है हमें। तो ये है पाउडर पिगमेंट कंपनी। तो प्लास्टिक से रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। 10K मल्टीपल पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी को भी बाय करके काफ़ी टाइम हो गया, और उसके बाद ये कंपनी ने ऊपर से नीचे गिरना शुरू कर दिया, दोबारा से चल रही है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए स्पेसिफिकली यहाँ पे, तो कंपनी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। बहुत बार इस कंपनी ने कोशिश किया, बट इतना अच्छा रिटर्न हमें अभी तक इस कंपनी ब्रेकआउट दे नहीं पाएगी। देगी तो देखते हैं कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। बट अभी देखा जाए तो मैं इस कंपनी में अगर 0 पॉइंट कुछ % के लॉस में, मतलब वो बिल्कुल भी मायने नहीं करता कि कितने, मतलब 1% भी एग्जैक्टली लॉस नहीं है इस कंपनी में। तो उस लॉस को हम लॉस नहीं कहते हैं। देखते हैं अभी कब तक चलती है कंपनी। अभी तक 6-7 महीने हो गए मेरे को इस कंपनी में, तो अभी तक तो चली नहीं है। देखते हैं कब ब्रेकआउट देती है और कब रिटर्न दिखाएगी कंपनी। और ये कंपनी लगातार देखा जाए तो ग्रो कर रही नीचे। रिवेन्यू में देखो थोड़ी सी गिरावट है, बट कंपनी के मार्जिन और इनकम वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगली कंपनी थी मैं रिसेंटली खरीदी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कंपनी को खरीदे, मे बी 1 मंथ हुआ होगा या उससे कम ही, 1 मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो VLS फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी, और PE कितने भी 1 के PE पे अवेलेबल है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। रिलैक्सो फुटवेयर का नाम सुना होगा, वहाँ पे इस कंपनी का बहुत ही मेजर स्टेक है यहाँ पे। और काफ़ी अप डाउन, पहली मेरी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, मतलब जो खुद इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करती है। तो एक ट्राई के लिए इस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो देखते हैं क्या रिटर्न देती है ये कंपनी। तो काफ़ी हायर लेवल्स पे यहाँ पे, अगर ऑल टाइम हाई पे देखा जाए तो 100 है, तो मैंने हायर लेवल्स पे खरीदी है। बट अगर PE के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत ही छोटी यहाँ पे देखने मिल रही है। तो ये थी मेरी सारी कंपनी जिनमें अभी तक मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ या मुझे थोड़ा सा लॉस है। तो ये एग्जैक्टली सारी की सारी कंपनी, और कोई कंपनी मेरे पास नहीं जिसमें मेरा लॉस नहीं है। और अगली वीडियो में आगा जिसमें जिनका मुझे पता भी नहीं था कि वो इतने अच्छे रिटर्न दे देंगे, वही मैंने ऐसी ट्राई के लिए कंपनीज खरीदी और उनमें मेरे पास 100% के रिटर्न्स हैं। तो अगली वीडियो उस पर बनाऊँगा। तो इस वीडियो में कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं किसी भी शेयर से रिलेटेड, क्या बाय या सेल या कुछ भी करो। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, और खुद हर एक कंपनी को स्टडी करके ही बाय करना है। So thank you for watching this video. Till then, goodbye.